गुलिस्तान न्यूज़ में फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मैं मुज़म्मिल जमील और इस वक्त हम आप सभी लोगों के साथ द्रास से जुड़े हुए हैं। एक ख़ास और अहम मुद्दा लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस मुद्दे में बात करने के लिए द्रास से हमारे साथ जुड़े हैं। यकीनन सबसे पहले मुद्दे के हवाले से बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर काफ़ी बातें उरूज में है। ऐसे में हम ये भी जानते हैं कि लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, चाहे उसमें हम बिलखुसूस बात करते हैं, अगर पूरे दोनों अज़ला के हवाले से बात करते हैं, बोधिक लैंग्वेज जो लेह के अंदर बोली जाती है, फिर पुर्गी लैंग्वेज भी बोली जाती है, इसमें बल्ती लैंग्वेज भी बोली जाती है और शीना भी बोली जाती है, तो ब्रुस्कत भी बोली जाती है। लेकिन फ़िलहाल बात यहाँ पे आकर रुकती है कि आखिर इन लैंग्वेज में सबसे बेहतरीन लैंग्वेज या किस बेसिस पे हम जो है ऐसा कौन सा बुनियादी उसूल बनाया जाए जिसके कारण इन सभी भाषाओं में किसी भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो इसमें हर कोई अपने हिसाब से राय रख रहा है कि बल्ती और पुर्गी बोलने वाले चाहते हैं कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहे, जिसमें बोधिक को लेकर भी ख़ास जोर दिया जा रहा है कि बोधिक एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहे यूनियन टेरिटरी लद्दाख की। और ऐसे में शीना कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग चाहते हैं कि शीना भाषा भी इस ऑफिशियल लैंग्वेज का हिस्सा बने और ब्रुस्कत लैंग्वेज ये भी जो है इस ऑफिशियल लैंग्वेज का हिस्सा बने। तो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ द्रास के दो मारूफ शख्सियतें, मोहम्मद शफ़ी सागर साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी अदीब हैं, जो बहुत बड़े राइटर भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ शबीर अहमद मिसबाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो काफ़ी किताबें आपने लिखी हैं और हाल ही में कई किताबें आपकी राइज हुई, उसके लिए मुबारकबाद भी देना चाहेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सागर साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का एक इशू जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए लेह डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करें तो कई जगहों पे जो है अलग अलग लैंग्वेज के जानने वाले लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हो रही है। और हाल ही में हमने ये भी देखा कि MHA तक अब ये बात पहुंची है कि लद्दाख में ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर किस तरह के फैसले किए जाए। और बिलखुसूस हाल ही में हमारे CC अखुन जाफ़र साहब जो करगिल के हैं, वो भी MHA में पूछे और उन्होंने इन लैंग्वेज को लेकर वहाँ पर बात की है। तो सबसे पहले आप अगर शीना से ताल्लुक़ रखते हैं तो शीना भाषा के बारे में हम कहना चाहेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से आपके पास कुछ एथेंटिकेट बातें होंगी या कुछ बेहतरीन सुझाव होगा कि जिससे आप चाहते हैं कि जो आपकी भाषा है ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज में आए? तो सबसे पहले किस तरह इन चीज़ों को आप देखते हैं? जी शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने ये मौका दिया बात करने का। तो मैं एक स्कॉलर होने के नाते मैं अपनी राय पेश करना चाहूँगा कि बाकी तो ये गवर्नमेंट का काम है कि किस लैंग्वेज को ऑफिशियल रखे, किस को ना रखे। तो हाल ही में जो मीटिंगें हुई इसके बारे में हवाले से आपने बात की, तो ये तो एक पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं या हमारे जो लैंग्वेज में जो काम कर रहे हैं, तो ये सारा उनका मसला है। उन्होंने मीटिंगें की, उन्होंने इस इशू को सामने रखा, हमसे भी राय पूछी गई, हमने भी अपनी राय दे दी। तो कोई भी आदमी जो है वो सबसे पहले अपनी मादरी ज़बान के साथ मोहब्बत करेगा, अपनी मादरी ज़बान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेगा, अपनी मादरी ज़बान को आगे लेना चाहेगा। तो मैं चूँकि मेरी मादरी ज़बान शीना है, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरी शीना ज़बान जो है वो जो है इस शेड्यूल में शामिल हो, लद्दाख की सरकारी ज़बान जो है मेरी शीना ज़बान भी बने। तो मेरी भी यही गुजारिश रही और रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि ये मेरा एक राइट है। मैं अपनी ज़बान के साथ मोहब्बत करता हूँ, अपनी ज़बान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारी ज़बान जो है आगे जाए। तो अब बात रही, आपने पूछा कि इसमें कौन कौन से उसूल हों, क्यों आपकी मादरी ज़बान होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, जम्मू कश्मीर हमारी रियासत थी, तो वहाँ हमारी ज़बान शीना ज़बान जम्मू कश्मीर के आइन में शामिल थी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि लद्दाख में भी हमारी शीना ज़बान जो है यहाँ की सरकारी ज़बान बने, सरकारी ज़बान में शामिल रहे। तो जब जम्मू कश्मीर के साथ हम थे, जम्मू कश्मीर बोर्ड में हमारी रजिस्ट्रेशन थी, उसके तहत हमारे स्कूल चलते थे। तो वहाँ भी जो था कंटेंट जो था, दरसी किताबें जो थी वो 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं तक की किताबें हमारे स्कूलों में राइज थी, पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा हमारे कल्चरल एकेडमी में भी जो है वो 2 पोस्ट्स थे, हमारी शीना ज़बान जो है वहाँ भी शामिल थी।
तो मैं भी चाहता हूं कि यहाँ ख़ित्ते लद्दाख में जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से खुसूसन हमारे मोहतरम गवर्नर साहब से मेरी भी अपील रहेगी कि हमारी शीना ज़बान को भी जो है लद्दाख की सरकारी ज़बानों में शामिल की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना सुझाव जो है यहाँ पे सामने रखा कि शबीर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि सागर साहब का यही मानना है कि हमें सबसे पहले कोई चाहता है कि अपनी मादरी ज़बान का बढ़ावा हो, कि मेरी ज़बान भी जो है वो किसी स्टेट की जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि एक लैंग्वेज का कोई स्क्रिप्ट होना भी ज़रूरी है। इस तरह की बातें सामने आ रही है कि बोधिक का कोई अपना स्क्रिप्ट है या नहीं है, शीना का अपना कोई स्क्रिप्ट है या नहीं है। तो शीना लैंग्वेज को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये कोई औरल लैंग्वेज है या फिर इसका अपना कोई स्क्रिप्ट भी है? तो किस बेसिस पे इस चीज़ को आप देखते हैं? शुक्रिया मुज़मिल साहब। सबसे पहले हम गुलिस्तान न्यूज़ के तमाम देखने वाले नाजरीन को सलाम पेश करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि गुलिस्तान न्यूज़ ने हमें अपनी ये बात करने का मौका दिया। जहाँ तक शफ़ी सागर साहब ने जो बातें बोली हैं, मैं भी उन्हीं का ही समर्थन में हूँ और उन्हीं के ही पक्ष में ही मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी भी मादरी ज़बान शीनिया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि इसका कोई अपना स्क्रिप्ट है, तो शफ़ी सागर साहब ने आपको अभी बताया कि हमारी ज़बान स्कूलों में राइज थी। जब हम JNK के साथ इलाहाक में थे तो उस वक़्त हम रियासत में हुआ करते थे, हमारी ज़बान होती थी, तो ज़ाहिर सी बात है इस ज़बान का अपना एक स्क्रिप्ट था और इस अपनान का अपना एक पर्सियो अरबिक स्क्रिप्ट है। हमारी ज़बान लिखी जाती है लिटरेचर के तौर पर भी देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कारगिल में और लद्दाख में इसका एक बहुत ही काफ़ी मवाद मौजूद है। तो हमने अरबियों से स्क्रिप्ट जो अपनाया है वो पर्सियो अरबिक स्क्रिप्ट अपनाया हुआ है, उसी पर लिखते हैं। और दूसरी तरफ हमारी ज़बान का जो है देवनागरी स्क्रिप्ट भी मौजूद है, इस पर भी शफ़ी साहब को भी पता है और नाजरीन को भी, यहाँ जो द्रास के नाजरीन हैं उनको पता है कि इस पर बहुत काम हुआ है। जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उस पर एक डिक्शनरी भी मौजूद है, उस पर एक साहित्य की बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, बहुत सारा मवाद है। तो हमारी ज़बान का एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट होने के नाते और ज़बानों की तरह, जैसे लद्दाख की और ज़बानों की तरह, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें भी अपना तहफ़्फ़ुज़ दे, हक़ दे। इससे ज़्यादा हमारा। लेकिन जहां आप लोग बात करने के लिए जाते हैं, बिलखुसूस आपने कल्चरल एकेडमी के साथ भी शायद आप लोगों ने इस मुद्दे में 2 बार बात की है और अपना एक मेमोरेंडम भी रखा है, तो उस वक्त आपको किस तरह के एश्योरेंस जो है उनकी तरफ से मिला, खासकर लैंग्वेज को लेकर? क्योंकि 2 बार शायद आप लोगों की इस मुद्दे पे बात हुई है लैंग्वेज को लेकर। तो इस तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और ख़ासकर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बिलखुसूस एकेडमिक जो डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से किस तरह का एश्योरेंस मिला और आपकी ज़बान के बारे में उनके क्या कुछ तासुरात हैं, क्या आपको लगा? दरअसल मुज़मिल साहब, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से जो एश्योरेंस की बात है, उस वक़्त कोई एश्योरेंस हमें नहीं मिला, क्योंकि वो एश्योरेंस के लिए मीटिंग नहीं थी। लद्दाख की चूँकि अब नया ड्यूटी बना है तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर बात हो रही थी। तो कल्चरल एकेडमी ने जो उसके साथ जुड़े हुए जो शुरका हैं, जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, जो शोरा हैं, उनसे एक राय तलब की थी। तो उसी राय के तौर पर हमने अपने सुझाव रखे हैं। मेमोरेंडम हमने सेक्रेटरी कल्चरल को जो है सबमिट किए हैं, तो अभी तक उस पर कार्रवाई हो रही होगी, वो अपने हिसाब से कागज़ चला रहे होंगे। तो कारगिल के जो राइटर्स थे उन्होंने अपने जो मुतालबात हैं या जो सुझाव हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखे हैं और ज़बानों के रेशियो के हिसाब से, ज़बानों की तारीख़ी हैसियत के हिसाब से वो सब इशू हमने अपने सुझाव उस मेमोरेंडम में रखे हैं। बल्कि वहाँ कोई एश्योरेंस की मीटिंग नहीं थी, सिर्फ सुझाव तलब किए गए थे, हमने अपने सुझाव रखे। जी सागर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, हाल ही में जिस तरह सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जहाँ पे आप लोग जो है करगिल काउंसिल में थे और LHDC करगिल के CC के साथ एक शायद आप लोगों की पर्सनल कोई मीटिंग रही होगी, वहाँ पे बाद में एक बाइट पे एक काउंसलर का ये बयान जो है वो सुनने को मिल रहा था कि बोधिक लैंग्वेज हो या है पुर्गी लैंग्वेज हो, बल्ती लैंग्वेज हो, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इन्हें बनाया जाए। लेकिन वहाँ पे एक बात ये गौर करने की थी कि शीना
भाषा का जब उन्होंने नाम ले लिया तो उन्होंने ये कहा कि शीना को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया जाए। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं शीना कम्युनिटी के लोग कि क्यों इसको हमेशा सेकंड लैंग्वेज की तरफ तरजीह क्यों दी जा रही है, जबकि शीना भी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं और इस स्टेटमेंट के बारे में आपके क्या सुझाव होंगे? जी, सीसी साहब की मीटिंग भी सुझाव तलब करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए वहाँ बुलाई गई थी कि भाई आपका क्या स्टैंड है, आप क्या राय रखते हैं। तो वहाँ जो शीना स्कॉलर्स थे उन्होंने ही कहा था कि शीना को जो है सबसे पहले कोशिश की जाए कि फ़र्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज रखने की। तो अगर फ़र्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज अगर मुमकिन नहीं या नहीं हो सकता है या कुछ चीज़ें अगर उसमें रुकावटें आती हैं तो कम से कम सेकंड जो है लैंग्वेज का उसको दर्जा दिया जाए। तो इससे ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं बनने वाला है, फ़र्स्ट या सेकंड। मतलब हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शीना ज़बान का वजूद रहे ताकि गवर्नमेंट की नज़र जो है शीना ज़बान पे रहे, गवर्नमेंट का हाथ जो है शीना ज़बान पर रहे ताकि शीना ज़बान भी बाकी ज़बानों की तरह आगे तरक्की करे। तो हमने यही कहा था कि शीना ज़बान को बिल्कुल इग्नोर न किया जाए, कहीं ना कहीं रखा जाए। लेकिन हमारा भी यही मुतालिबा है कि शुरू में हमारी भी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हो सके शीना ज़बान को फ़र्स्ट लैंग्वेज ऑफ यूटी लद्दाख की जो सरकारी ज़बानें हैं उनमें फ़र्स्ट लैंग्वेज में रखा जाए। यहाँ पे एक अहम सवाल आ रहा है सर कि जिस तरह अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये आप जिनसे यकीनन स्कॉलर समझ सकते हैं कि कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आवाम के बीच में ये बात सामने आ रही कि कोई ऐसा स्कॉलर या कोई ऐसा लीडर हो जो इस बात की तरफ बिल्कुल ज़ोर नहीं दे रहा है कि पुर्गी को, बल्ती को या बाकी लैंग्वेज को सेकंड में कम से कम रखा जाए। लेकिन ये हमने सिर्फ शीना लैंग्वेज पर ही सुना, तो इस चीज़ पे थोड़ा लोगों के अंदर एक हलचल का माहौल भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अभी आपसे हम लास्ट का एक क्वेश्चन यकीनन पूछना चाहेंगे। जिस तरह पहले ही हमारे यहाँ पे किताबें राइस जम्मू कश्मीर के साथ जब हम थे तो उस वक्त शीना लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज की किताबें भी जो है वो लिखी जाती थी और यहाँ तक कि स्कूलों में 4 से लेकर 7 स्टैंडर्ड तक राइज थी, आपने भी अभी कहा। लेकिन अभी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कई बार ये आवाम की तरफ से भी जब भी यहाँ पे ऑफिशल्स का विज़िट हुआ है, आवाम ने भी ये बात कहा था बिलखुसूस एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ये किताबें फिर से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर भी राइज किया जाए। तो ये चीज़ें अभी नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? जी जमील साहब, सबसे पहले मैं आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा। ये फ़र्स्ट और सेकंड का जो है, एक्चुअली बात ये है कि यहाँ की सबसे बड़ी ज़बान जो है ज़िला लेह की, डिस्ट्रिक्ट लेह की सबसे बड़ी ज़बान बूदिक है, जिसे आजकल बूटी नाम दिया गया। वो सबसे बड़ी ज़बान है ख़ित्ते लेह की, ज़िला लेह की, डिस्ट्रिक्ट लेह की। और डिस्ट्रिक्ट कारगिल की सबसे बड़ी ज़बान जो है वो पुर्गी। तो अब यहाँ पे हमारे स्कॉलर्स जो थे, जो कारगिल के स्कॉलर्स हैं, पुर्गी या बल्ती ज़बान बोलने वाले स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इन दोनों ज़बानों को मर्ज कर दिया, पुर्गी बल्ती। तो उन्होंने कहा कि अगर बूटी को रखा जाए तो अगर बूटी के जो है उन्होंने उसमें मुकाबले में जो है पुर्गी बल्ती को लाके कहा कि अगर बूटी को रखा जाए तो हमारी डिमांड ये होगी कि पुर्गी बल्ती को रखा जाए। तो ये पुर्गी अलग-अलग लैंग्वेज में नहीं आती है? हाँ, पुर्गी बल्ती में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी। तो अभी उन्होंने पुर्गी बल्ती, आपने मेमोरेंडम में भी पढ़ा होगा, पुर्गी बल्ती को जो है लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। पुर्गी बल्ती उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। जो वहाँ से लेटर इशू हुआ था उसमें कहा गया था कि बूटी और उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, ये 4 ज़बानें जो हैं उसमें रखी गई हैं ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें रखने के लिए। जो है एक रिक्वेस्ट पास हुई है, एक लेटर निकला था। तो यहाँ पे पुर्गी बल्ती जो हमारे स्कॉलर्स थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने भी कहा कि पुर्गी बल्ती को रखा जाए। तो हमारा मुतालिबा ये नहीं था, हमने कहा था कि उर्दू, इंग्लिश और हिंदी जो हैं अगर इनको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें रखा जाए तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ की जो ज़बानें हैं, शीना है, बल्ती है, पुर्गी है या ब्रोस्कत जिसे आप कहते हैं, तो इन ज़बानों को जो है या बूटी है, इनको यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जो हैं उर्दू, इंग्लिश जो है वो
ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो उनके पैटर्न पे हमने कहा था कि यहाँ भी जो है उर्दू इंग्लिश को फर्स्ट ना रखा जाए बल्कि सेकंड रखा जाए, तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये हमारी ज़बानें जो है मिटने वाली ज़बान, इनके मिटने का ख़तरा है, ख़त्म होने का ख़तरा है। शीना ज़बान जो है दुनिया से ख़त्म होने का ख़तरा है, तो इसको बचाने की ज़रूरत है। उर्दू इंग्लिश जो है ख़त्म नहीं होगी, ये बहुत सारे स्टेट इसमें हैं, तो ये बाकी, लेकिन हम चाहते हैं कि शीना, बल्ती, पुरगी, बूटी, इन पे काम हो, ये ज़बानें जो है आगे बढ़ें। तो रहा बात की जम्मू कश्मीर में बोर्ड में जब हम थे वहाँ किताबें पढ़ाई जाती थीं, तो इसके बाद हमारा बोर्ड चेंज हो गया, सीबीएसई में आए, तो सीबीएसई ने भी एक काम किया, उन्होंने कि प्राइमर बनाई उन्होंने छोटे बच्चों के लिए। तो ये पहला काम है, तो आगे भी काम होता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें इतनी जल्दी में नहीं हो जाएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जो है आपके इस चैनल की वसातत से कि हमारी हुकूमत से, हमारे गवर्नर साहब से भी कि हमारी दरसी किताबों को भी जो है हमारे स्कूल सिलेबस में शामिल किया जाए, शीना ज़बान की जिस तरह पहले शामिल थी। लास्ट में आपका क्या सुझाव रहेगा? जो इस वक्त माहौल क्रिएट हुआ है, माहौल बना है कि लैंग्वेज को लेकर कि आखिर पुरगी, बल्ती हो, शीना हो, कोई भी लैंग्वेज जो इस वक्त सामने आ रही है, तो जहां ऑफिशियल लैंग्वेज रखने की बात की जा रही है, तो ओवरऑल एक नेचुरल बेसिस पे क्या सुझाव आपका रहेगा? ऐसे इंटेलेक्चुअल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मेरा सुझाव तो यही मैंने आपको अभी बता दिया, और मेरा सुझाव हमेशा यही है कि लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको यहाँ की लोकल ज़बानों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इसमें बूटी भी शामिल हो, इसमें पुरगी भी शामिल हो, बल्ती भी शामिल हो और शीना भी शामिल हो, और हमारी ब्रोस्का जो सबसे आबादी कम है वो भी शामिल हो। तो मेरी यही सुझाव है, यही मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है, और मेरा यही जो है गुजारिश है कि इन तमाम ज़बानों को जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फ़र्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। बाकी रहा उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, इनको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे में रखा जाए तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल आपसे भी यकीनन हम पूछना चाहेंगे कि आपके किस तरह के सुझाव होंगे, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर अभी जब बात सामने आई है, तो लास्ट में आप क्या कुछ पैगामात देना चाहेंगे अपनी कौम की तरफ से? किस तरह की आवाज़ जो है वो फ़िलहाल MHA तक पहुँचाना चाहेंगे, या फिर हमारे गवर्नर साहब हैं वहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? तो किस तरह की आपकी पैगामात रहेगी? ओवरऑल एक नेटशल पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मेरे आखिर में यही सुझाव रहेगा मुज़मिल साहब कि मैं अपनी कौम के जो सीनियर स्पीकर्स हैं उनसे यही मैं मतलब वो करूँगा कि गुजारिश करूँगा, तवक्को करूँगा कि जब से यूटी बनी है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, अभी तक अल्लाह के फजल से गवर्नमेंट ने हमें किसी भी क्षेत्र में मायूस नहीं किया है। तो मैं अपनी कौम के बच्चों से, कौम के स्पीकर से यही गुजारिश करूँगा कि इसको ज़्यादा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट के किसी भी काम में हमें नज़रअंदाज नहीं किया गया अभी तक, तो मुझे लगता है कि आगे भी हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट इस ज़बान को भी अपनी उसमें रखेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज में रखेगी, और गवर्नमेंट तमाम ज़बानों की तरह हमारी ज़बान को भी वो तमाम हुकूक फराहम करेगी जो किसी भी कानूनी उसमें हमें हासिल होते हैं। तो मैं बस सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा कि हमें अपनी ज़बान के लिए काम करने की ज़रूरत है, आगे बढ़कर इसके फैलाने की काम करने की ज़रूरत है, इसमें लिटरेचर तैयार करने की ज़रूरत है, कौम के नौजवान पीढ़ी को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार आपको सब कुछ फराहम कर रही है और इंशाल्लाह इसमें भी करेगी। इसमें मुझे मायूसी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। तो बच्चों को और कौम के जवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़ कर के कौम के लिए काम करें, कौम की ज़बान के लिए, मादरी ज़बान के लिए काम करें, क्योंकि कौमें वहीं कामयाब होती हैं जो अपनी मादरी ज़बान को लेकर चली हों और अपनी मादरी ज़बान में लेकर काम कर रही हूँ। तो आखिर में मैं आपका चैनल का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और हमें अपनी जायज़ मुतालबात को रखने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। मोहम्मद शफी सागर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर अहमद मिसबाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को जो यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, बिलखुसूस अवाम के दरमियान की ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर बातें जो है वो आजकल चल रही थी। चाहे किसी भी महफिल पे हम बैठते हैं तो आजकल अमूमन लैंग्वेज को लेकर ही जो है बात पूरे खित्ते लद्दाख के अंदर हो रही है। तो यकीनन सभी कम्युनिटी के लोगों को और सभी भाषा
बोलने वाले अलग अलग जो कौम के लोग हैं, जो अलग अलग भाषाओं पे बात करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स हमारे साथ बैठे हैं, इनकी तरफ से यही है कि आप पैनिक ना हो, बल्कि तमाम जो लद्दाख के अंदर भाषाएं बोली जाती है, चाहे वो बोधिक बोली जाती हो, चाहे फिर उसमें पुर्गी हो, बल्ती हो, शीना हो या ब्रुस्कत हो, तमाम जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, उन सब के लिए फ़िलहाल इनका यही पैगाम है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे यकीनन तवक्को और उम्मीद रखे बैठे हैं कि उनका जो आने वाला फ़ैसला होगा वो बेहतर फ़ैसला होगा। यकीनन ये जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा कि आखिर कौन सी भाषा जो है किस कैटेगरी में फ़ॉल करती है और इसके क्या कुछ क्राइटेरियास हैं, इसमें जो है बात की जाएगी और उसके बाद ही ये फ़ैसला होगा। और उम्मीद करते हैं कि जो ये फ़ैसला होगा वो लद्दाख की आवाम के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला होगा। और इसमें बिलखुसूस लद्दाख के लोगों से और लद्दाख के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं या फिर इन भाषाओं पे महारत रखने वाले लोग हैं, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे, आप भी अपनी तरफ से बैठकर जो ऑफिशल्स हैं या फिर आप लोगों को जहाँ पे इस भाषाओं को लेकर बात करने की ज़रूरत है, वहाँ पे बेहतरीन तरीके का कोई सुझाव ढूंढे, ताकि ये हमारे खित्ते लद्दाख के भाईचारे के लिए एक बेहतरीन जो है स्टेप जो है वो साबित हो। तो यहाँ तक एक बेहतरीन जो अपडेट हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, बिलखुसूस जो लैंग्वेज के हवाले से, और शीना जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके क्या कुछ तासुरात हैं, उनके क्या कुछ ख़यालात हैं, ये हम आप तक इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मज़ीद आपके किस तरह के सुझाव होंगे ये आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।